Hello dear friends, welcome to All in Science World Education. Myself Divya Jain and today we learn about human digestive system. So guys, human digestive system is the most important system of human body. We all know about the human digestive system. Even we intake the food and the food digest in our body. So ये जो digestion का part है, ये कैसे digest होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे आज डिस्कशन करना है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट हमें क्या जानना है, तो फर्स्ट हमें जानना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑर्गन्स में फर्स्ट ऑर्गन है माउथ, उसके बाद में पार्टिसिपेट करने वाला सेकेंड ऑर्गन इसोफेगस, देन स्टमक, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो ये जो फूड है हमारा, हम फूड इंटेक करते हैं माउथ से, तो इस वे में, इस पार्ट में ये फूड हमारा यहाँ से बाहर निकलता है. इट मीन्स यहाँ पर इन बिटवीन इस पार्ट के अंदर यहाँ पे हमारा जो फूड है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है. एंड उसके बाद में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ह्यूमन बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना भी बहुत ही उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट में कई बार ऐसा होता है कि हार्मफुल थिंग्स प्रेजेंट होती है जो पॉइजनस हो जाती है. अगर पड़ी रहे हमारी बॉडी के अंदर तो वो पॉइजनस हो जाती है, तो उसको वेस्ट प्रोडक्ट को हमें एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी हो जाता है. जो बचा हुआ कचरा है वो एनस के थ्रू हम उसको रिलीज कर देते हैं आउटसाइड ऑफ द अवर बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर उसको रिलीज करते हैं. तो अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से एंड कंप्लीट होती है एनस पर. ठीक है, तो यहाँ से माउथ से एनस तक की ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, माउथ से स्टार्ट होके यहाँ पे एनस तक का, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. गाइस, ये एलिमेंट्री कैनाल वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम उसको बोलते हैं. दो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सिस्टम का, द एलिमेंट्री कैनाल. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड कंप्लीट एट द एनस. इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक कंप्लीटली जाता है. उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो डिटेल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हमने अभी बात की कि स्टार्ट होती है माउथ से. सो फर्स्ट हमें जो टॉपिक देखना होगा वो माउथ का ही देखना होगा कि माउथ के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे डाइजेशन होता है इनसाइड द माउथ. अब माउथ में जब हम फूड लेते हैं, सबसे पहले हम जो फूड इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हम माउथ में उसको रखते हैं. माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है हम सभी जानते हैं, माउथ के अंदर जो है वो टीथ प्रेजेंट है ना, टीथ प्रेजेंट है. अब ये जो टीथ है, इन टीथ का फंक्शंस क्रशिंग है, फूड को क्रश करना, च्यू करना, ये उसका फंक्शन है, मेन फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, कैनाइन, मोलार्स, इंसिजर्स एंड प्रीमोलार्स. बट हमें अभी इन टाइप्स के बारे में डिटेल उनके फंक्शंस वगैरह जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो हमें यहाँ पे फूड जब माउथ में एंटर करते हैं तो टीथ का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि वो फूड को क्रश एंड च्यू करता है. फूड इज क्रश इन अ माउथ विथ अवर टीथ. देन अब टीथ के सिवाय माउथ के अंदर और क्या क्या होता है, तो टीथ के सिवाय माउथ के अंदर अगर हम देखें तो टीथ के सिवाय में एक तो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है माउथ में, और क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स. अब सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट जो हमारे सामने ये फिगर आई है उसके अंदर हमें दिखाया गया है क्या है, तो टंग के नीचे के पार्ट में, टंग के नीचे के पार्ट में ये जो सबलिग्यूअल ग्लैंड्स जो हैं, देन ये जो ग्लैंड्स, अब ये एक सैलिवरी ग्लैंड्स है. तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है, तो सलाइवा सिक्रेट करती है. अब सलाइवा सिक्रेट होता है तो ये सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो सलाइवा के इनसाइड में प्रेजेंट होता है अमाइलेज नाम का एक एंजाइम. ठीक है, तो ये जो अमाइलेज नाम का एंजाइम, ये वन वर्ड एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज अमाइलेज और विच एंजाइम सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड.
याद रखना यहाँ पर आंसर आएगा अमाइलेज। सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला एंजाइम अमाइलेज है। अमाइलेज का फंक्शन क्या है? अमाइलेज का फंक्शन जो है वो है कि इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज। अब हम जो फूड इंटेक करते हैं, माउथ के अंदर जो हम फूड लेते हैं, वो फूड के अंदर ऑब्वियसली हमने अगर रोटी खाई या कुछ भी हमने इंटेक किया माउथ में, तो वो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो स्टार्च है उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है अमाइलेज, किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। माल्टोज मोस्ट आईएमपी याद रखना, यहाँ पे कौन कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में? अमाइलेज कन्वर्ट करता है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कहां पर अमाइलेज सिक्रीट होता है? तो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद में। तो सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन तो बस इतना ही है। फूड जब माउथ में आता है तो माउथ के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है क्या? तो एक तो टीथ माउथ में फूड को क्रश करते हैं एंड उसके बाद में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती है? तो सैलिवरी ग्लैंड अमाइलेज सिक्रीट करती है। अमाइलेज का फंक्शन क्या है? तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउथ का काम पूरा। अब फूड हमारा आगे बढ़ेगा, कहाँ पे? आगे जाएगा हमारी इसोफेगस में। इसोफेगस इट मीन्स व्हाट? इसोफेगस इज अ ट्रैक, दे जॉइन द माउथ एंड स्टमक। इसोफेगस एक ऐसा ट्रैक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो फूड को माउथ से लेता है और फिर कहाँ पर ले जाता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसोफेगस का सिर्फ एक ही काम है, माउथ में जो फूड हमने लिया है उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम। एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा है यहाँ पे। फूड पाइप हम इसोफेगस को बोलते हैं। द फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। माउथ को में से फूड को फूड पाइप के थ्रू हम स्टमक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब फूड आ गया स्टमक के अंदर। अब स्टमक में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो स्टमक के अंदर, अब देखिए स्टमक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो भी हमारा फूड का मेन जो प्रोसेस हो रही है ना, वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हाईएस्ट प्रोसेस होती है। स्टमक के अंदर देखिए, तो स्टमक जो है वो उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है स्टमक के अंदर। स्टमक कहाँ पर है? तो ये हमारा जो पार्ट है वो है हमारा स्टमक। यहाँ पर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक सी शेप लाइक जो स्ट्रक्चर ले रही है वो क्या है? हमारा स्टमक है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस को। किसको सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिक जूस को। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, उसके बाद में पेप्सिन प्रेजेंट है, देन पेप्सिन के और थर्ड जो हमारा एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होता है वो है म्यूकस। ठीक है, अब तीनों ही गैस्ट्रिक जूस के जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। HCl जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? अब HCl जो यहाँ पे इनर लाइन में सिक्रीट होगा, यहाँ पे ये जो वॉल्स में से HCl सिक्रीट होगा, तो HCl का फंक्शन क्या है? जो हमने फूड इंटेक किया है, अभी फूड ऑब्वियसली हमने इंटेक किया है, उसके अंदर कई सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, तो उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है? वो फंक्शन करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl का फंक्शन याद रखिएगा कि इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट एंटर्स विद द फूड के साथ एंटर हुए जो बैक्टीरियाज है हार्मफुल, उनको किल करने का फंक्शन HCl करता है। उसके बाद में HCl का और एक फंक्शन है, HCl जो है वो मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। अब जो फूड का जो मीडियम है वो एसिडिक बनाता है HCl। ठीक है, HCl फूड के जो मीडियम है उसको क्या करता है? एसिडिक बनाता है, अल्कलाइन मीडियम बनाता है। क्यों? जब मीडियम अल्कलाइन बनेगा ना तो पेप्सिन मतलब एक्ट होगा, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो पेप्सिन के एक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है HCl, स्टमक में से सिक्रेट होता है। अब पेप्सिन भी जो है वो एक्शन स्टार्ट कहाँ पे करता है? तो पेप्सिन भी स्टमक में ही एक्शन स्टार्ट करता है। पेप्सिन जो है वो क्या करता है? अब यहाँ पे पेप्सिन का फंक्शन आया, याद रखिएगा, मोस्ट IMP पॉइंट है और 1 मार्कर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेप्सिन जो है वो क्या करता है? तो पेप्सिन
सॉरी, पेप्सिन। पेप्सिन करेगा क्या? तो डाइजेस्ट प्रोटीन। किसको डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन। ठीक है, तो ये एक अच्छी मतलब जानने जैसी चीज़ है कि पेप्सिन जो है वो क्या करता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब थर्ड मैंने बोला था 3 चीज़ें सीक्रेट होती है स्टमक में से, म्यूकस भी सीक्रेट होता है। एक तो मैंने बोला HCl, सेकंड मैंने बोला पेप्सिन, और थर्ड मैंने गैस्ट्रिक जूस बोला म्यूकस। जो म्यूकस है वो क्या करता है? अब HCl सीक्रेट हुआ है भाई, ऑब्वियसली इट्स एसिडिक मीडियम। कई बार हम लोगों को मतलब एसिडिटी की ट्रबल होती है, हम सभी जानते हैं कि एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो एट द टाइम जब हमारी फूड के मतलब कि जब हमारे स्टमक के अंदर का एसिडिक मीडियम जो HCl है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है या ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होना स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से जो बर्निंग है वो हमें होती है, और इसीलिए ये एसिडिक मीडियम हाई होने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें वो उसका जो मीडियम है वो बेसिक करना पड़ता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम को हमें थोड़ा सा वो उसकी जो इंक्रीसिटी है उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम म्यूकस। तो म्यूकस का फंक्शन क्या है? थर्ड हमारा जो था वो म्यूकस था, गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस का फंक्शन जो है वो प्रोटेक्ट करना है। अब किसको प्रोटेक्ट करता है? HCl सीक्रेट हुआ है, इस वजह से जो स्टमक की इनर लाइंस है, यहाँ पर हम स्टमक की एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो इनर लाइंस है स्टमक की, उन इनर लाइंस को, स्टमक की इन इनर लाइंस को प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का जो एक्शन है उससे प्रोटेक्शन देना म्यूकस का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा स्टमक का भी काम पूरा हुआ। यहाँ पे स्टमक के अंदर फूड थोड़ी देर के लिए रेस्ट पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो। अब आगे जो बात आती है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड यहाँ से कहाँ पे जाएगा? हम लोग यहाँ पे एक फिगर के अंदर तो देख ही रहे हैं कि जो फूड है वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक लार्जेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट्स अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों ऐसे लार्जेस्ट पार्ट बोला? तो वो हम लोग एक क्वेश्चन रखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लार्ज क्यों कहते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि आप फाइंड आउट करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, जबकि वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब देखते हैं हम आगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ पे उसका वर्कआउट होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गन्स अपना सिक्रीशन उसके अंदर रिलीज करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इन बिटवीन स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने का ये जो पार्ट है उसके बीच में यहाँ पर ऐसे 2 ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पोर्शन के अंदर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट में। तो ऐसे 2 ऑर्गन्स कौन से हैं? तो ऐसे 2 ऑर्गन्स के अंदर पार्ट लेते हैं हमारे, एक तो लीवर और सेकंड है हमारा पैंक्रियास। तो लीवर एंड पैंक्रियास बोथ आर टेकिंग अ पार्ट इन दिस प्रोसेस एंड रिलीज देयर सिक्रेटिव जूस। अब लीवर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे लीवर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है एंड पैंक्रियास भी आगे यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें आपको इजीली क्लियरली दिख पाएगा, ये लीवर पोर्शन है एंड दिस वन इज द पैंक्रियास। ठीक है, ये जो पार्ट है येलोइश टाइप का वो पैंक्रियास है। अब दोनों ही अपना सिक्रीशन इसी पार्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये इन बिटवीन पार्ट जो है वहाँ पर। अब ये जो लीवर है, तो लीवर का फंक्शन अगर हम देखें तो लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। अब बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस का फंक्शन जो है वो होता है मीडियम को, जो अल्कलाइन मीडियम में फूड आया है, HCl जो सिक्रेट हुआ था स्टमक के अंदर, उसकी वजह से जो फूड का मीडियम था वो अल्कलाइन हो गया था, एसिडिक मीडियम हो गया था। इसकी वजह से अब यहाँ पर बाइल जूस क्या फंक्शन करता है? तो मेक्स द मीडियम अल्कलाइन। अब अल्कलाइन मीडियम जो है उसको रिलीज करता है एंड फिर
फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए वो हेल्पफुल होता है बाइल जूस। उसके बाद में आता है बाइल सॉल्ट। तो ये जो बाइल जूस है वो बाइल सॉल्ट को ब्रेक द लार्ज फैट। अब बाइल जो है वो बाइल सॉल्ट जो है मतलब बाइल जूस के जो सिक्रेटिव पार्ट्स है वो क्या करते हैं, तो लार्जेस्ट जो फैट के ग्लोब्यूल्स है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेंगे, तो उसको प्रेजेंट जो फूड के अंदर प्रेजेंट थे उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। लार्जेस्ट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। ये जो प्रोसेस है वो एंजाइम के एक्शन को और ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद में अब बात आती है पैंक्रियाज के बारे में। तो यहाँ पर आपको पैंक्रियाज भी विजिबल है। तो पैंक्रियाज जो है वो क्या सिक्रेट करता है, पैंक्रियाज सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को। याद रखना गाइस, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। अब पैंक्रियाज के सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर तीन प्रोसेस होती है। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो 3 टाइप्स के होता है। 3 कौन कौन से होता है, सबसे पहली चीज याद रखो, पैंक्रियाज जो वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसका मेन फंक्शन क्या है, वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर वो कन्वर्ट करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन है वो कौन कौन से हैं, तो वो हम लोग देखें यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन होता है वो है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने जैसे कि देखा और 3 एंजाइम सिक्रेट होंगे यहाँ पे। एक तो होगा जो हमने देख लिया कि लिवर के थ्रू, उसके बाद में पैंक्रियाज के थ्रू जो सिक्रीशन होता है। अब जो सिक्रीशन है वो स्मॉल के अंदर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम सिक्रेट होंगे वो है एक तो ट्रिप्सिन, उसके बाद में लाइपेज एंड देन द लास्ट वन इज द इंटेस्टिनल जूस। अब ये जो ट्रिप्सिन है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ट्रिप्सिन का मेन फंक्शन इट कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड। ट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में लाइपेज सिक्रेट होता है। तो जो लाइपेज है उसका फंक्शन है कन्वर्ट द फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करना, ये मेन फंक्शन है लाइपेज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब याद रखो, ये वापस से और एक जूस सिक्रेट होता है यहाँ पे, वो है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस अब क्या होता है, तो इंटेस्टिनल जूस जो है वो वॉल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंटेन करती है एक ग्लैंड्स को, ग्लैंड्स विच सिक्रेट द इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड की जो वॉल्स है वो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करना, मतलब इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशन हुआ है उसका एक समरी व्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रेजेंट जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, द एंजाइम्स कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करना, ये मेन फंक्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मेन चीज बता दी, तीनों चीजें कि कौन सा एंजाइम कौन सी प्रोसेस होती है, क्या किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस सीक्रेट होता है। फर्स्ट होता है बाइल जूस, सेकंड पैंक्रियाटिक जूस एंड द थर्ड वन इज अ इंटेस्टिनल जूस। बाइल जूस के अंदर, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर में से सीक्रेट होता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, तो बाइल जूस का फंक्शन है मेक द मीडियम अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। मीडियम को अल्कलाइन बनाना जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट हो। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स जो है वो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल, स्मॉलर कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद में पैंक्रियाटिक वो 3 टाइप एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस जो है उसका फंक्शन है कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज
ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, एंड द लाइपेज का फंक्शन क्या है, कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। थर्ड वन हमने देखा था इंटेस्टिनल जूस, जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं। अब ये सारे ही इंटेस्टिनल जूस के बारे में हमने देख लिया, जैसे कि क्या क्या होता है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज और फैट में, एंड फैट जो है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की। तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से अब मोस्टली जितना भी है मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना था वो सारा ही काम हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कर चुके हैं। मोस्टली एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है, अब स्टमक का फंक्शन कन्वर्जन था मीडियम में, मतलब एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना था स्टमक का फंक्शन। उसके बाद में जो मेन फंक्शन था वो सब हमने कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सारा ही कन्वर्जन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कन्वर्जन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब कन्वर्ट होके वो डायरेक्टली वॉल से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में अब पहुंचता है सारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की फिगर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होता है क्या, तो वाटर, जो भी हमारे फूड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। देन अब सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, अब बचा जो पार्ट है वो सब बचा है कचरा। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हम जिसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, तो द वेस्ट मटेरियल आर सिक्रेटेड बाय द रिलीज्ड बाय द रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। रिमूव हो जाते हैं किसके थ्रू, एनस से हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमें एक्सक्रीट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो अब एक्सक्रीशन की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। एनस कहाँ पे, तो ये पार्ट जो है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, लास्ट एंड पॉइंट वो क्या है, एनस है। अब एक्सक्रीट करने की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जो फूड इनटेक किया है उस फूड के अंदर, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद में उसके अंदर मोस्टली ऐसे भी मतलब फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट अगर पड़ा रहता है हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड में, तो वो पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से हम उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं, हम एनस के थ्रू एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने फुल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी हमने देख ली। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट की थी माउथ से और कंप्लीट की हमने एनस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक मेरी बनाई हुई नोट्स अटैच कर रही हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चंस राइटअप करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट्स देख लीजिए और हो पाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको शॉर्ट फॉर्मेट में डाइजेस्टिव सिस्टम पता चल जाए। सो गाइस टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक फॉर द exams. Thank you for the watching the video. These are our notes and this is the digestive system of human body. एक और चीज़ बतानी थी, ये digestive system of human body is a most important question for the 10th standard. 10th standard में mostly digestive system human being की आती है और अगर नहीं आती है डाइजेस्टिव सिस्टम पेपर्स में तो उसका 1 मार्कर क्वेश्चन या कहीं ना कहीं तो ये हेल्पफुल है ही। तो 10th में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा गिना जाता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग द वीडियो। होप सो कि आप लोगों को ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक था और इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को आप लोगों के लिए बनाया कि जिससे आपको ये हेल्प मिल पाए। एग्जाम्स में ये डाइजेस्टिव सिस्टम लर्न करना इट मीन्स स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें सारे ही एंजाइम्स जो है वो एक एक करके याद रखने पड़ते हैं, उसका वे याद रखना पड़ता है। तो आप लोगों को इस वीडियो से इजीली याद हो जाएगा।
So thank you so much for watching the video.